अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अरशद सेलिंग व्लॉग्स। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स शेयर करूँगा जो कि आपके कपड़े के काम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस हैं, स्पेशली जो ब्रांडेड कपड़े का काम करने के हवाले से जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी, तो उनमें मैंने आप लोगों से कहा था कि आप जो आउटलेट्स हैं इन पे सेल्स लगती हैं। ब्रांड्स के बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं, गुल अहमद, खादी, सफ़ायर वगैरह, तो इनसे आप सेल्स में कपड़ा उठाएं और उनको सेल करें। तो अच्छा, एक भाई ने मुझे कमेंट्स किए कि भाई मैंने पूरा साल आपकी वीडियोस देखी हैं, आपकी सारी वीडियोस जो कपड़े से रिलेटेड हैं वो मैंने अच्छी तरह देख के फिर मैंने कपड़े का काम शुरू किया है इसी सीज़न में। ये जो 2024 की सर्दियों का सीज़न है, तो मैं अलकरम और कुछ ब्रांड्स के आउटलेट्स पे गया था, तो वहाँ पे सेल लगी हुई थी सर्दियों के विंटर स्टफ पे। उस पे भी लगी होगी, लोन पे भी, लेकिन मैंने सर्दियों का क्योंकि सीज़न चल रहा था, तो मैंने सर्दियों का कुछ स्टॉक जो है लाख 2 लाख का, वो मैंने अलकरम और एक और ब्रांड, मुझे नाम उसका भूल गया है, तो उन्होंने वो बताया कि मैंने दो ब्रांड्स का स्टॉक, मुझे इसी का रीज़नेबल मिला, तो मैंने ये उठा लिया तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का। तो इसमें खद्दर थी और लिनन वगैरह जो सर्दियों का स्टफ़ होता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई जो 4,000 वाला सूट था वो मुझे तकरीबन 3200 रुपये में डिस्काउंट करके मिला, सेल लगी हुई थी कुछ 20-30%, 25%, तो मैंने वो ले लिए। अच्छा, मैं घर लाया तो मैंने अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में वो सेल करना शुरू किए, तो वो मेरे तकरीबन सारे ही बिक गए। मैं लाया था 3200-3300 की रेंज में, तो मैंने उसके ऊपर क्योंकि प्राइस मेंशन थी 4,000, तो मैंने 4,000 में वो सेल कर दिए। लेकिन दूसरे ही दिन क्या हुआ कि ख़वातीन जो हैं वो वापस आई, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो ऑनलाइन इसकी प्राइस चेक की है, ये तो सेल में लगा हुआ है अलकरम के आउटलेट पे या फलां आउटलेट पे, तो हम या आउटलेट पे ना भी जाएं, वेबसाइट से हम डायरेक्टली इसको ऑर्डर करके मंगवा सकती हैं 3200-3300 में, हम क्यों इसके फुल पैसे भरें। तो ये तो अवेलेबल है आउटलेट पे। तो भाई मैं अब क्या करूं, मैं फंस गया हूं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी एक साल वीडियोस देखी हैं या सारी वीडियोस कपड़े की देखी हैं, तो आप ये गलती कभी ना करते जो आपने की, क्योंकि मैं ये इस तरह ये काम करने से मना करता हूं। मैं आप जो लोगों को जो तरीका, जो ट्रिक बताता हूं, उस पर आपने अमल नहीं किया, आपने अपने हिसाब से किया है, तो उस वजह से आपको नुकसान हुआ है। मैं आपको हमेशा क्या कहता होता हूँ कि आप क्या करें कि ये जो सर्दियों का सीज़न है, इसमें आप जो गर्मियों का स्टफ़ है, यानी कि लॉन जो है, उस पे सेल्स लगी लगी होती हैं और उन पे भरपूर लगी होती हैं, यानी कि 50-50%, 40-40% तक ऑफ होता है, क्योंकि उन्होंने आगे फरवरी में नए वॉल्यूम लॉन के गर्मियों का जो स्टफ़ है वो उन्होंने लॉन्च करना होता है। तो जो पिछले सीज़न का जो स्टफ़ है लॉन का, वो बड़े सस्ते दामों वो सेल कर देते हैं, सेल लगा देते हैं, 50%, 40% इस तरह मिल जाता है। तो आपने वो उठा के रखना है दिसंबर में, नवंबर की सेल्स में लॉन का स्टफ़, गर्मियों का स्टफ़, कॉटन उठा लें, लॉन उठा लें जो गर्मियों से रिलेटेड होता है, सब लॉन करंडी उठा लें, जो भी गर्मियों में यूज़ होता है कपड़ा, वो आप उठा लें। हत्ता कि मैंने आपको कहा था कि लॉन के ट्राउज़र्स मिले 350-300 रुपये में, 400 में, खाडी, बुनंजा, सतरंगी, ये सेल्स लगाते हैं, वो उठा के रख लें। आपके वही ट्राउज़र्स 800-800 के सीज़न में बिकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप गर्मियों का स्टफ़ रख लें सर्दियों में उठा के, और उसको फरवरी मार्च में आप लॉन्च कर दें। और दूसरे नंबर पे आप जब गर्मियां हों, यानी कि अगस्त का महीना हो, अगस्त सितंबर में 14 अगस्त की सेल्स लगती हैं, उस पे ये मेगा सेल्स लगाते हैं सर्दियों के स्टफ पे। सर्दियों का जो मटेरियल होता है, खद्दर, लिनन, पश्मीना वगैरह, इस पे ये करंडी वगैरह पे सेल लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने आगे सर्दियों का नया स्टॉक लाना होता है, तो फिर ये पिछला सारा जो है वो अपने वेयर हाउस साफ करते हैं, तो वो आपको 50%, 40% पे बहुत अच्छे दामों मिल जाता है, और आपकी ये मौज लग जाती है कि सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है सर्दी का, तो आप स्टार्ट में उसको कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसी तरह गर्मियों का जो स्टफ़ है वो आपने नवंबर दिसंबर में परचेज किया होगा, तो वो आप आगे फरवरी मार्च में अपनी सीज़न स्टार्ट होते ही लॉन्च कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें ये बात याद रखिएगा कि मैं इस तरह आपको करने को क्यों कहता हूँ कि जो इन सीज़न कपड़ा है, यानी कि अगर आप अभी खद्दर उठा लाते हैं या जो खुद ब्रांड सेल कर रहे हैं अभी लिनन वगैरह, चाहे वो सेल लगी हुई है, अच्छी सेल लगी हो 30% 40%, तो वो ना लें। आपने सर्दियों का स्टफ़ लेना है अगस्त में, और गर्मियों का स्टफ़ लेना है इस सीज़न में, नवंबर दिसंबर में। क्योंकि जब आपका आप लोन वगैरह लेके रख लेती हैं इस सीज़न में, नवंबर में दिसंबर में, तो जब फरवरी का महीना आता है, जब ब्रांड अपने नए वॉल्यूम लॉन्च करता है, तो जो पिछला आपने ख़रीदा हुआ स्टफ़ है उसका, वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, या उनका सेल हो गया होता है, या फिर वो अपना बैक वेयर हाउस में बेच देते हैं, उसको दोबारा डिस्प्ले नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना नया वॉल्यूम फुल प्राइस में बेचना होता है। तो उस वक्त वो लोन की सेल ख़त्म कर देते हैं। सर्दियों की भले वो लगाई रखें, लेकिन लोन पे वो सेल नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके नए वॉल्यूम आ जाते हैं तो उन्होंने वो फुल प्राइस में सेल करने होते हैं। तो इसलिए वो जो स्टफ़ आपने नवंबर दिसंबर में लोन का परचेज़ किया होगा, वो फरवरी मार्च में आपको किसी आउटलेट पे, उसकी वेबसाइट पे नज़र नहीं आएगा। वो उसको ख़त्म कर देंगे। अगर या तो उनका बिक जाएगा, या अगर बिका ना भी हो तो उसको वो डिस्प्ले नहीं करेंगे। तो उसमें वो जो डिज़ाइंस हैं वो सिर्फ आपके पास होंगे। और लेडीज़ जो कोई एतराज़ करती भी है कि भाई ये तो पिछले सीज़न का है, उसे कहेंगे जी हमने, क्योंकि वो उसके पास कोई सबूत नहीं है, ना उसको प्राइस आपको शो कर सकती है कि कितने में सेल में लगा हुआ था। ये इसका मैं वाकया एक आप लोगों को अगले एक वीडियो में सुनाऊंगा, कि उससे आपको आइडिया होगा कि मैं आपको क्या पॉइंट समझाना चाहता हूँ। तो वो स्टफ़ जो है उसके आउटलेट से, ब्रांड के आउटलेट से ख़त्म हो चुका होगा, तो वो लेडीज़ वो डिज़ाइंस आपसे लेंगी। दूसरे नंबर पे पॉइंट ये होता है कि हर सीज़न में जो कैटेगरी होती है, सॉरी लाइट चली गई है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। जो कैटेगरी होती है, एक फॉर एग्जांपल लोन में अगर एक ब्रांड है, उसकी कैटेगरी है 3000 वाली, उसने इस सीज़न में 3000 में बेचा है, तो वो नेक्स्ट सीज़न में वही कैटेगरी जो है वो 3300 3400 में हो जाएगी। वो 3000 में अगले साल वही कैटेगरी नहीं निकालते, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो वो उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इसी तरह आपका ये भी फ़ायदा होगा कि जब कस्टमर शॉप पे जाता है, आउटलेट पे जाता है, तो तब उसको ये भी एडवांटेज मिलता है कि वही कैटेगरी का, फॉर एग्जांपल इतिहाद का क्रिस्टल लोन है, तो वो अगर इतिहाद से 2400 में मिल रहा है, तो आपके पास पिछले साल का है, उसकी प्राइस 2000 मेंशन है, और आपने वो उठाया हुआ है 1200 रुपये का। आप अगर उसको 1500 में 1800 में भी देंगी, तो ये ना समझें कि वो 2000 वाला सूट है, वो इस सीज़न में 2400 वाला सूट है, या 2200 वाला सूट है। 200 रुपया जो ब्रांड ने नए वॉल्यूम पे बढ़ाया है उसको भी काउंट करें। आप सेम कैटेगरी दे रही हैं, सेम मटेरियल दे रही हैं, सेम ब्रांड दे रही हैं, सेम पैकेजिंग है, हर चीज़ सेम है, तो उसमें भी आपको ये भी एडवांटेज होता है। तो इसलिए कस्टमर जो है वो बिल्कुल लेते हैं, लेकिन टेक्निक होनी चाहिए बेचने की, और सही टाइम पे आपने बेचना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये भी थोड़ा सा डिटेल से बता दूंगा कि सही टाइम जो है वो क्या होता है, कौन सा टाइम है जब आपने अपनी, जो कस्टमर जो है वो किस सीज़न में कौन सा कपड़ा परचेज करता है, उसका क्या माइंडसेट होता है, तो वो कैसे आपने अपनी जो स्टॉक है उसको मैनेज करके रखना है, और किस टाइम पे आपने अपना कौन सा कपड़ा लॉन्च करना है। तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। जो स्टॉक आपने परचेज कर लिया है सर्दियों का, उसको ज़ाया ना करें, परेशान ना हो। अगर आपके पास इतने इन्वेस्टमेंट है कि आप अपनी मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये सारा कपड़ा उठा के इसको बैक स्टॉक पे लगा लें। सर्दियों का स्टॉक जो है वो ख़राब नहीं होता, कपड़ा जो है स्टॉक ख़राब नहीं होता। तो बाकी जो पैसा है उसे लोन में इन्वेस्ट कर लें, और लोन लेके उसको सेल कर लें। अगर अब लोन नहीं मिल रही, अभी वैसे लोन मिलेगी आपको दिसंबर में, जनवरी के स्टार्ट में लोन जो है वो पिछले वॉल्यूम पूरे पूरे 50% पे ख़त्म करते हैं। तो अगर ब्रांड का नहीं मिलता, रेप्लिका कर लें, अच्छा रेप्लिका ले आए, वो भी आपका चलता रहेगा। बाकी ये जो सर्दियों का स्टफ़ है इसको उठा के रख लें, और अगस्त सितंबर में आपका ये टिकटों की तरह प्रॉफिट में बिक जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर कोई मसला हो, कोई सवाल पूछना हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दे दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।